यह कथा है महादेव की महिमा की, जो हमें शिव पुराण से मिलती है। शिव पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति, विवाह, लीलाएं और भक्तों पर कृपा का वर्णन है। आइए पूरी कथा एक साथ सुनते हैं। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल एक अनंत प्रकाश था। उसी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। एक दिन दोनों में विवाद हुआ, सृष्टि में सबसे महान कौन। तभी अचानक एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना विशाल था कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने पर भी उसका अंत नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि यह दिव्य शक्ति स्वयं महादेव है। उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूं। दोनों देवताओं ने शिव को प्रणाम किया। तभी से शिव को महाकाल और महादेव कहा जाता है। भगवान शिव का विवाह पहले सती से हुआ। सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं, जहां शिव का अपमान हुआ। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट करवा दिया। फिर सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। ठंडी बर्फ में बैठकर, बिना भोजन के, केवल शिव का ध्यान करते हुए। आखिरकार शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से विवाह किया। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से सबसे पहले निकला कालकूट विष। वह विष इतना भयानक था कि पूरा संसार जलने लगा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। न उसका आदि है, न अंत। जो श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति आती है। शिव बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एक बार एक शिकारी जंगल में पेड़ पर बैठा था। अनजाने में उसके हाथ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। वह दिन महाशिवरात्रि का था। भगवान शिव उसकी सच्चाई और सरलता से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। शिव को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। शिव पुराण हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। त्याग और करुणा ही ईश्वर का मार्ग है। ओम नमः शिवाय मंत्र से मन शुद्ध होता है। भगवान शिव विनाश के देव नहीं, बल्कि नवनिर्माण के देव है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। महादेव अवश्य मार्ग दिखाएंगे।